हेलो बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीडी क्लासेज। तो बच्चों, आज हम एक और जीवन परिचय लेकर आ गए हैं और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। ये जीवन परिचय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2026 बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए हम इस जीवन परिचय को देखते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म काशी में हुआ था और वहाँ पर एक परिवार रहता था और वो परिवार वैश्य परिवार था। जिसे आपने शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय सुना होगा ना, ये उन्हीं में से एक वैश्य है। इनका जन्म सन 1889 या 90 के लगभग आप इसको लिख सकते हैं। 89 लिखना है तो 89 लिख सकते हैं, 90 भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, इनका जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका परिवार सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। काशी में इनका एक जो वैश्य परिवार था वो सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध था। ठीक है, और इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था, जो स्वयं एक साहित्य प्रेमी थे, अर्थात वो भी कविताएं लिखा करते थे। ठीक है, और प्रसाद जी 9 वर्ष की आयु से ही कविता रचना प्रारंभ कर दी थी। ये बहुत ही कम उम्र में 9 वर्ष की आयु में कविताओं की रचना करने लग गए थे। इनके पास असाधारण क्षमता थी। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु भी हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माता पिता की मृत्यु हो गई और इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभूनाथ ने किया ना। तब इनकी जो शिक्षा दीक्षा का कार्य है, अर्थात इनकी पढ़ाई का कार्य इनके बड़े भाई शंभूनाथ ने किया। कुछ समय पश्चात इनके बड़े भाई शंभू की भी मृत्यु हो गई। मतलब जो भी इनको बड़े थे, इनके जो लालन पालन किया था शंभूनाथ जी ने, उनकी भी मृत्यु हो गई। और फिर आगे चलकर इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असामयिक मृत्यु हो गई, अर्थात वो भी समय से पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गई। सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए, अर्थात ये अंदर ही अंदर टूट गए और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हो गई थी। बच्चों, ये कम से कम शब्दों में हमने ये जीवन परिचय लिखा है, तो प्लीज़ इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। ठीक है, और एक बार यहाँ से। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं इसका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप ये जो लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखी है, यहाँ से जयशंकर प्रसाद से है तक, ये किसी भी लेखक या कवि के लिए लिखी जा सकती है। आप ये मान के चलिए, यहाँ पर नाम केवल चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं चेंज करना। और ये लाइन कुछ इस प्रकार है, जैसे आप जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के निर्माताओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी हो तो मान लीजिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, और यहाँ पर हमने महादेवी वर्मा जी लिखा था। तो यहाँ पर आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ से ये जो नाम है ना, ये किसी का नाम भी लिख सकते हैं आप। और इन्हें छायावाद के 4 स्तंभों में गिना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को 4 स्तंभों में गिना जाता है। इन्हें छायावाद के प्रवर्तक के रूप में भी माना जाता है। ठीक है, और इन्होंने अल्पायु में श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। यानी बहुत ही कम उम्र में इन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे और ये हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में बहुत ही बड़ा योगदान था इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। आप ये इतना लिख देंगे साहित्यिक परिचय, तो आपको ये फुल मार्क देके जाएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं आप यहाँ पर देख लीजिए। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्कंदगुप्त, कामायनी तो इनका महाकाव्य है, आकाशदीप नाटक है, आंसू, लहर, झरना, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, प्रतिध्वनि, छाया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।